के पास लेकर जाते हैं। वो ऐसे वैसे ना समझो। किसी जमाने में एक इमाम साहब थे, उनको गांव के मुतवल्ली ने कहा कि इमाम साहब, आपकी तनख्वाह 6 महीने की नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप गैर हाजिर रहते थे बहुत ज्यादा, एक वक्त की 2 वक्त की गैर हाजिरी करते थे। अब वो बेचारा इमाम साहब, कौन सुने टोपी दाढ़ी वाले बेचारे इमाम साहब का, और जो कुछ दबंग टाइप के लोग होते हैं ना समाज में, चौधरी लोग, उन्होंने कहा कि इमाम साहब जाओ आप यहाँ से, यहाँ तो कम होता शायद हमारे बंगाल बिहार में, लेकिन आप जाइए उत्तर प्रदेश साउथ के एरिया में जाइए। आप 5 साल 10 साल से इमामती कर रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं 5,000 6,000 7,000 में, लेकिन थोड़ी सी गलती आपसे हो गई, 1-2 रोज नहीं नमाज पढ़ाने आए तो पता है चौधरी लोग बैठकर मिंबर और कमेटी के लोग क्या बोलते हैं, इमाम साहब आप जाइए यहाँ से, आपका काम हो गया। क्या दिल में बीतती होगी, कितनी तकलीफ होती होगी। तो ऐसी एक इमाम साहब के साथ किया गया। इमाम साहब बहुत तेज था। इमाम साहब ने कहा कि 6 महीने की तनख्वाह नहीं दोगे, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं, लेकिन 1 साल की नमाज दोहरा रहे ना तुम लोग। कहा क्यों? कहा तुम लोग मुझे तनख्वाह नहीं दे रहे थे, मैं बिना वजू के ही नमाज पढ़ा रहा था, और मैं अपनी नमाज जाकर वजू करके पढ़ लेता था। जाओ अब तुम लोग नमाज पढ़ो। सबके कान खड़े हो गए। तो वो चालाक इमाम साहब थे, लेकिन हमारे उलमा इतने चालाक होते नहीं, तो इतने सीधे भी ना समझें। जैसे वो टीवी वाला सोचा कि मौलाना अब्दुल्ला छोटा सा बच्चा, जैसे हमारे बांग्लादेश से हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, छोटा चलिए छोटा ही सही, आए हुए हैं, और इनका प्रोग्राम कल मुर्शिदाबाद में था, वो दिनाजपुर में था, वहाँ से यहाँ आए, यहाँ से कल फिर हम लोग दोनों साथ पाकुड़ जाएंगे, वहाँ से फिर कल 9 तारीख को हम लोग यहाँ आएंगे। हम लोग आते इतनी मेहनत असल अल्लाह करवाता, लेकिन समझाते हैं ताकि कौम की जो जिम्मेदारी हम पर है वो हम आपको बता दें। लेकिन कौम ये समझे कि नहीं मौलाना अब्दुल्ला साहब छोटे बच्चे हैं, और आपका नाम क्या है? अब्दुल मुक्तदिर साहब छोटे बच्चे, इनकी बात की कोई कीमत नहीं। मेरी बात की तरफ मत जाइए, इनकी बात की तरफ मत जाइए कि भाई हाइट कम है, नहीं। देखिए कि जुबान से अल्फाज जो निकल रहे हैं उनकी हाइट कितनी बड़ी है। जुबान से कुरान निकल रहा है तो कुरान की हाइट कितनी बड़ी है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता कुरान का। हमारी हाइट पर मत जाइए, कुरान की हाइट पर जाइए, हदीस की हाइट पर जाइए। तो वही टीवी वाला सोचा कि हाइट कम, फाइट कितनी होगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये सोचा कि 2-4 सवाल ऐसे कर लेंगे मौलाना से, और ये डर जाएगा, चुपचाप बैठ जाएगा, और उल्टा पुल्टा सवाल का जवाब दे देगा तो हम इनका नाम हाईलाइट कर देंगे टीवी में, हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि अच्छा मौलाना, ये जो शाहीन बाग में बेटियां बैठी हुई है ये कैसे, क्यों? हमने कहा कि इनका